हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो से एक नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 मैथमेटिक्स क्लास 11 के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो बना दिया है। पहले आप लोग इंट्रोडक्शन देख लीजिए ताकि ये वीडियो देखने के बाद टोटल डाउट आपका क्लियर हो जाए। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 क्लियर करने वाले हैं। मैथमेटिक्स क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेट। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट क्वेश्चन से बात करेंगे क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को इंट्रोडक्शन बता दिया है। सबसे पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ द नल सेट। नल सेट यानी क्या होता है? नल सेट को हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं, जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, यानी जो कि एलिमेंट कंटेन नहीं करता है। इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं, करली ब्रैकेट में। बीच में कोई एलिमेंट नहीं आएगा क्योंकि जो नल सेट होता है वो किसी भी प्रकार का एलिमेंट को कंटेन नहीं करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि भाई इसमें से जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन कौन सा नल सेट है, यानी कि फाई है, एम्प्टी सेट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अब ओड नेचुरल नंबर क्या होता है? सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर ले लेते हैं ओड वाला। जैसे कि ये होता है हमारा 1, 3, उसके बाद फिर आ जाता है आपका 7 एंड देन 9। इस प्रकार से हमारा चलेगा। तो ये क्या है? ओड नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ओड नेचुरल नंबर है तो क्या ये जो नंबर हमको दिख रहा है ये 2 से डिविजिबल है? यानी 2 से क्या ये डिविजिबल है? 2 से डिवाइड होता है? बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। इस कारण से इसमें कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहा है। इस कारण से हम इसको 5 बोलेंगे, यानी कि ये एक नल सेट है। तो यहाँ पे हम ए इक्वल्स में लिख सकते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा 5 और लिखेंगे इट इज अ null set as no odd number, no odd natural number डिविजिबल है। तो डिविजिबल लिख लेते हैं, डिविजिबल बाय 2। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर क्या होता है? पहले आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है? जो कि 2 के टेबल में आता है। जैसे प्राइम नंबर क्या हो जाता है इस प्रकार से, 2 आ गया, 4 आ गया, उसके बाद फिर 6 आ जाता है एंड देन 8 आ जाता है। यही प्रकार से आपका चलेगा, 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, इंफिनिटी तक जाता रहेगा प्राइम नंबर। लेकिन इसमें क्या पूछा जा रहा है भाई? इवन प्राइम नंबर। तो यहाँ से हम ले सकते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे हमने 1 ले लिया, 3 ले लिया, 2 ले सकते हैं, उसके बाद फिर 7 ले सकते हैं। इस प्रकार से ले सकते हैं। तो इसमें हमको देखने को मिलेगा कि 2 जो है ना ये एक इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, तो जब 2 आ रहा है तो इसमें मुझे जब 2 पता चल रहा है कि इवन प्राइम नंबर है तो मेरे द्वारा आपको क्या कहा गया? एम्प्टी सेट जो होता है, नल सेट होता है, वो किसी प्रकार का एलिमेंट को कंटेन नहीं करता है। इस कारण से इसमें एलिमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे हम बी इक्वल्स में लिख सकते हैं कि 2 आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये एलिमेंट को कंटेन कर लिया है। और बल्कि हमने ये पढ़ा है कि जो नल सेट होता है, पाई होता है, वो कंटेन नहीं करता है एलिमेंट को। तो दिस इज अ नॉट अ नल सेट। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉट अ नल सेट एज 2 आर इवन प्राइम नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना समझ में आ गया? अब आगे आपका इसी का पार्ट दिया गया है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। उसके बाद फिर आ गया है कि 5 से छोटा होना चाहिए, 7 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो 5 से छोटा क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। क्या ये जो आपको नंबर दिख रहा है ये 7 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे हमको ये पता चल जाता है कि ऐसा कोई भी नंबर बना ही नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिखेंगे क्या ये हमारा एक नल सेट होगा या नहीं होगा? ऑफ कोर्स ये नल सेट होगा। क्यों नल सेट होगा? क्योंकि किसी प्रकार का एलिमेंट कंटेन कर ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंपल सा, इसको हम सी फॉर्म में लिख सकते हैं कि भाई इसमें पाई होगा। क्यों होगा? इट इज अ
null set, there are not any natural number less than 5 and greater than 7। ठीक है, अब आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फोर्थ पार्ट का कि y such that y j पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन क्या होता है, इस प्रकार से हमारा एक पैरेलल लाइन चल रहा है। ठीक है, अब इसमें पूछा गया कि भाई पैरेलल लाइन अगर चल रहा है तो क्या उस पे कोई पॉइंट आएगा, 2 पॉइंट। अब ये तो मेरा चलते जा रहा है, ये पता नहीं कब तक जाकर के मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये इक्वल में पैरेलल चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, इंफिनिटी तक ये जाता रहेगा। तो इस कारण से हम इसमें क्या करेंगे, इस कारण से हम लिखेंगे कि इसमें कोई भी हमारा पॉइंट नहीं आता है। अगर पॉइंट आता तो एलिमेंट को कंटेन करता, तो ये मेरा नल सेट नहीं होता। लेकिन दिस इज अ नल सेट। क्यों ये नल सेट होगा, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का एलिमेंट को कंटेन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, डी पार्ट में हम लिखेंगे ये मेरा फाई होगा, ये मेरा क्या होगा, फाई होगा। अब यहाँ से हम लिखेंगे कि इट इज अ नल सेट, there are not any common there are not any common point to any two parallel lines। ठीक है, इसका आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आता है आप लोगों का एक्सरसाइज 1.2 का, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या कहा जा रहा है सो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफिनाइट। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भाई फाइनाइट सेट और इनफिनाइट सेट क्या है। फाइनाइट यानी क्या होता है, जो काउंटेबल होता है, जिसको हम गिन सकते हैं। ठीक है, और इनफिनाइट सेट क्या होता है, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, जो अनकाउंटेबल होता है यानी अनगिनत होता है, जिसको हम इंफिनिटी कहते हैं, अनंत तक ये जाता है। आई बात समझ में। अब यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को, तो जो बच्चे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को देख लीजिएगा तो टोटल डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर इसमें पूछा जा रहा है कि भाई ये सब क्वेश्चन है, इसका बता दो कि ये फाइनाइट सेट है या इनफिनाइट सेट है। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि दी सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। अब एक साल में कितना महीना होता है, कितना मंथ होता है, आपको पता है, ऑफकोर्स 12 मंथ होता है। तो आपको उसका नाम पता है, वो काउंटेबल है, इस कारण से हमारा वो फाइनाइट सेट होगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि इट हैज, यहाँ पे हम लिखेंगे कि इट इज फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट बिकॉज it has 12 एलिमेंट। ठीक है, आई बात समझ में। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है 1 2 3 एंड डैश दैट डैश। अब ये जो आप लोगों का दिया गया है ये चलता जा रहा है, नेचुरल नंबर है भाई, चलता जा रहा है, नेचुरल नंबर है, चलता जा रहा है, इंफिनिटी तक जाएगा। इस कारण से ये मेरा इंफिनिटी होगा, यानी कि ये मेरा नॉन काउंटेबल होगा, अनंत तक जाता रहेगा, अनगिनत होगा। तो ये क्या होगा, इनफिनाइट होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इट इज इनफिनाइट, इट इज इनफिनाइट। ठीक है, यहाँ पे इनफिनाइट, इट इज इनफिनाइट बिकॉज it has infinite numbers of element। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1 2 3 99 100। अब ये आप लोगों का 100 तक आकर के रुक गया है, मेरे द्वारा आपको क्या बताया गया है। अब इसको हम गिन सकते हैं ना, क्योंकि 100 तक जाकर के रुक गया है। मान लेते हैं कि भाई ये नेचुरल नंबर ही है और नेचुरल नंबर जाता है 100 तक रुक जाता है, तो हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये मेरा क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इट इज फाइनाइट सेट, इट इज फाइनाइट सेट। अब इसका रीजन भी आप लोग देख लो, बिकॉज it has 1 to 99, 1 to 99 या आप 100 भी ले सकते हो, आर
finite number of elements। अब आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है दी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब एक सेट है पॉजिटिव इंटीजर जो कि ग्रेटर देन है 100 से। 100 से पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है बता देता हूँ। जैसे आप 101 ले सकते हो, 102 ले सकते हो, इस प्रकार से लोगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाई, यहाँ पे हम 101 ले सकते हैं जो कि 100 से ग्रेट है, और इंटीजर पूछा जा रहा है ग्रेटर में 102 हो गया, 103 हो गया, 104 हो गया, 105 हो गया। इस प्रकार से लिखते जाओगे तो इन्फिनिटी तक ये जाता रहेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये मेरा इन्फिनाइट होगा, जो कि अनकाउंटेबल होगा, अनंत तक जाता रहेगा, अनगिनत होगा। तो यहां से लिखेंगे, यहां से क्या लिखेंगे, इट इज इन्फिनाइट, इन्फिनाइट सेट because it has infinite elements। ठीक है। अब आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है दी सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। एक सेट है प्राइम नंबर का जो कि 99 से छोटा है। अब 99 से छोटा तो बहुत सारा आ जाएगा, ठीक है, लेकिन इसको हम गिन सकते हैं, ये हमारा अनकाउंटेबल नहीं होगा, ये मेरा फाइनाइट सेट होगा, ठीक है, 99 से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाई कि इट इज फाइनाइट सेट, इट इज फाइनाइट सेट बिकॉज प्राइम नंबर फाइनाइट, ठीक है। और आप यहाँ पे लिखोगे प्राइम नंबर लेस देन 99 आर फाइनाइट। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बन गया है, उसका आंसर मैंने सॉल्यूशन के साथ दे दिया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया है भाई। फाइनाइट क्या होता है, जो कि काउंटेबल हो, जिसको हम गिन सकते हैं, कितना भी नंबर पे आकर के वो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन इनफिनाइट अनकाउंटेबल होता है, अनगिनत होता है, इन्फिनिटी तक होता है, अनंत तक जाता रहता है। ठीक है, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। बस सिंपल सा समझो। आगे बढ़ते हैं। आगे अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। वही वाला फिर से अगला क्वेश्चन डाल दिया भाई। अब यही मैंने पहले नेक्स्ट पेज पे आपको बताया था, पहले वाले पेज में। इसमें पूछा जा रहा है द सेट ऑफ लाइन व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब मैं आपको बताता हूँ, इस प्रकार से आपका यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनता है। ठीक है, इसके बारे में आपने पढ़ा है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ सेट ऑफ लाइन है क्या जो पैरेलल है एक्स एक्सिस से। अब यहाँ पे तो कई सारे लाइन बनते हैं पैरेलल, जैसे कि ये साइड में भी पैरेलल बनेगा, बहुत सारा बनेगा, अनगिनत, इन्फिनिटी तक जाता रहेगा, इधर भी इन्फिनिटी तक बनता रहेगा, और पैरेलल रहेगा, समान रहेगा, इक्वल रहेगा। तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये मेरा इन्फिनाइट सेट होगा। ठीक है, तो इसमें अनगिनत, अनकाउंटेबल यहाँ पे पैरेलल लाइन बनेगा एक्स एक्सिस पे। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इट इज इन्फिनाइट सेट, इट इज infinite set because infinite number of parallel lines can drawn on x axis। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26 होते हैं। इसको हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं, हाँ गिन सकते हैं। तो ये मेरा काउंटेबल होता है, जिसको हम फाइनाइट सेट कहेंगे। तो यहां से लिखेंगे कि इट इज फाइनाइट सेट बिकॉज it has 26 English alphabet of elements। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5।
सेट ऑफ नंबर है मल्टीपल ऑफ 5 का, तो ये तो 5 का बहुत सारा मल्टीप्लीकेशन होता है, बहुत सारा मल्टीपल होगा, तो ये क्या होगा, ये मेरा इन्फिनाइट सेट होगा, ठीक है, क्योंकि अनकाउंटेबल होगा, अनंत तक जाता रहेगा भाई, अलग अलग इसका मल्टीपल आता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि इट इज इन्फिनाइट सेट बिकॉज infinite number of elements are multiple of 5। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। तो यहां से मैंने ये बता दिया है कि तीसरा का क्या होगा, और इसका पार्ट है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आगे आपसे पूछा जा रहा है सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन अर्थ। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आप लोगों का कि कितना एनिमल जो है वो जिंदा है या फिर लिव्स करता है अर्थ पे, लिविंग है वो। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये फाइनाइट होगा। क्यों फाइनाइट होगा? क्योंकि ये आप लोगों का मौजूद है, इसका डाटा हमारे पास है, ये कलेक्शन है इसका डाटा, ठीक है। तो इस कारण से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फाइनाइट है, क्योंकि हमको पता है कि ये सीमित नंबर में एनिमल्स जो है वो यहाँ पे मौजूद है, जिस प्रकार से ह्यूमन बीइंग है, जिस प्रकार से एनिमल है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये मेरा क्या होगा, फाइनाइट होगा। इट इज फाइनाइट सेट because it has finite animals living on the earth। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है दी सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब यहाँ पे एक आप लोगों का इस प्रकार से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों का ओरिजिन बनता है ये 0 0। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इससे कितना सर्कल हम पास थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे एक सर्कल है ये ओरिजिन कहते हैं, तो इधर से एक सर्कल आएगा, इधर से 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 आएगा। बहुत सारा सर्कल जो है इस पे पास हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, यानी कि ये अनकाउंटेबल होगा, अनंत तक होगा, इंफिनिटी होगा, अनगिनत होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं भाई कि ये मेरा इंफिनिटी होगा। तो लिखेंगे इट इज infinite set because it has infinite circles passing through the origin। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये भी बन गया। अब यहाँ पे आप लोगों का फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग सेट वेदर ए इक्वल में बी और नॉट, यानी इक्वल है या फिर नहीं है, ये पूछा जा रहा है। अब सबसे पहले देखिए, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों का ए इक्वल में ए बी सी डी और बी इक्वल में डी सी बी है। अब मेरे द्वारा जब इंट्रोडक्शन कराया गया था तो आप लोगों को बताया गया था कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बस मैटर करता है तो एलिमेंट मैच होना चाहिए। अगर एलिमेंट मैच हो जाता है तो वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। डजेंट मैटर कि ऑर्डर जो है वो किस फॉर्म में है, यानी उल्टा पुल्टा है। यहाँ पे आपको उल्टा पुल्टा ए बी सी डी दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे द्वारा क्या कहा गया था कि यहाँ पे जो ऑर्डर है वो आप लोगों का मैटर नहीं करता है, बस मैटर करता है तो भाई एलिमेंट मैच हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे ए है, इसमें ए है, इसमें बी है, बी है, सी है, सी है, डी है, डी है, मिल गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए एंड बी have equal and same elements। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम a इक्वल्स में b लिख लेंगे क्योंकि ये इक्वल हो गया है इस कारण से। अब आगे आपसे पूछा जा रहा है a इक्वल्स में 4 8 12 16 है, b इक्वल्स में 8 4 16 8 है। मिला लेते हैं क्या क्या भाई, 4 है इसमें, इसमें भी 4 है, 8 है इसमें, इसमें भी 8 है, उसके बाद फिर 16 भी है,
लेकिन 12th नहीं है। इस कारण से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 12 जो है ये बिलोंग करता है ए से, बट यहाँ पे जो 12 है ये नहीं बिलोंग करता है बी से, यानी नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख देंगे। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लोगों को लिख देना है। तो यहाँ से ए इक्वल्स में बी जो होगा ये नॉट इक्वल टू होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आप लोगों का? आगे है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स में बी और नॉट। वही वाला क्वेश्चन है, इसका पार्ट दिया गया है। ए इक्वल्स में 2 4 6 से 10 है। अब बी इक्वल्स में x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन, उसके बाद इक्वल टू 10 दिया गया है। अब इसमें समझो और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इवन इंटीजर की बात की जा रही है और वो पॉजिटिव में होना चाहिए भाई। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है? इवन पॉजिटिव इंटीजर जो है वो आप लोगों का लेस देन भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए 10 से। अब यहाँ पे मैं बी इक्वल्स में आपको लिख के दिखाई देता हूँ, जैसे कि क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। उसके बाद फिर आप लोगों का क्या हो सकता है, 8 हो सकता है। एंड देन आप लोगों का 10 को भी आप लोग ले ही सकते हो। ठीक है, क्योंकि इक्वल का साइन दिया गया ना। अब यहाँ से 2 4 6 8 और 2 4 6 8 10 सब आपको दिख रहा है। इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो ऑर्डर भी मैच हो रहा है, एलिमेंट भी मैच हो रहा है। इस कारण से हम क्या कर सकते हैं भाई कि ये जो है हम लोगों का इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए एंड बी हैव इक्वल एंड जैसे कि मैंने इधर बताया था, देख लो। ए एंड बी हैव इक्वल एंड सेम एलिमेंट। ए एंड बी हैव इक्वल एंड सेम एलिमेंट। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि ए इक्वल्स में बी है अपना। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। बी इक्वल्स में 10 15 20 25 एंड 30 है। क्या ये आप लोगों का इक्वल है या फिर एलिमेंट आप लोगों का सेम है? देख लेते हैं। मल्टीपल है आप लोगों का 10 का। क्या क्या होता है मल्टीपल? जैसे ए इक्वल्स में आप लोगों का यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा 10 का। जैसे आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 2 ले सकते हो। उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ से लो ना, ये सब क्यों लेना मल्टीपल में। डायरेक्ट आप ले सकते हो कि 10 का मल्टीपल हमारा 10 होता है, 20 होता है, 30 होता है, 40 होता है, 50 होता है, 60 होता है, 70 होता है, 80 होता है, 90 होता है। इस प्रकार से चलता जाएगा अपना मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे मैच हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। 10 मैच हो रहा है, 20 हो रहा है, 30 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 15 आप लोगों का नहीं मैच हो रहा है। इस कारण से हम क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए जो है वो इक्वल टू नहीं है बी का। क्यों नहीं है? क्योंकि जो 15 है ना ये बिलोंग करता है किससे? ए से। मतलब 15 जो है ये आप लोगों का बिलोंग करता है बी से, बट यहाँ पे 15 जो है ये नॉट बिलोंग टू है किससे? ए से। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन निकालेंगे कि ए इक्वल्स में बी नहीं होगा। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 5th क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा जा रहा है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। वही क्वेश्चन को बार बार दोहराया गया है आप लोगों को। बस यहाँ पे आपको डिफिकल्ट ये लगेगा कि अलग अलग फॉर्म में आपको दिया जाता है। बस आप लोग अच्छे तरीके से एलिमेंट को समझ लो, मैटर समझ लो ऑर्डर का, उसके बाद फिर बनाओ। हल्का लगेगा आपको हर एक क्वेश्चन। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है ए इक्वल्स में 2 3 है, बी इक्वल्स में एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में एफ एक्स प्लस में 6 इक्वल्स में 0। ये आप लोगों का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में दे दिया गया है। स्प्लिट करने जाते हो पॉलिनोमियल के थ्रू कर सकते हो, 10वीं कक्षा में पढ़ चुके हो। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप समझो क्या करना है आप लोगों को, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले इसको स्प्लिट कर लेते हैं 5 का। सब्ट्रैक्ट के थ्रू कर सकते हो, एडिशन के थ्रू। मैं एडिशन के थ्रू करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 5x दिया गया है प्लस में 6 दिया गया है प्लस में 0 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं भाई, x ले ले अपना x का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे हम 2x ले सकते हैं, फिर प्लस में हम लोग 3x ले सकते हैं एंड एल से लेते हैं, प्लस में 0 लेते हैं। उसके बाद फिर x ले लेंगे, x प्लस में 2 यहाँ से आ जाएगा, फिर प्लस में 3 आ जाएगा, फिर x प्लस में 6 आ जाएगा एंड देन इक्वल्स में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम x प्लस में 2 इक्वल्स में 0 डाल देंगे, x प्लस में 3 इक्वल्स में 0 डाल देंगे एंड देन यहाँ पे अगर हम इसका
उधर साइड इसको हम लगाते हैं तो x इक्वल्स में -2 आ जाएगा और x इक्वल में -3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको दो अलग अलग वैल्यू निकल के आ रहा है और इधर हमको क्या दिख रहा है 2 और 3 है, इसमें भी 2 और 3 है बट ये मेरा माइनस फॉर्म में आ चुका है। दो जो है ये बिलोंग करता है ए से, आई बात समझ में, दो जो है वो बिलोंग करता है ए से। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे कि दो जो है ये नहीं बिलोंग करता है बी से। क्यों नहीं बिलोंग करता है बी से? क्योंकि माइनस का आ गया है, इस कारण से। ठीक है, तो इस प्रकार से तो यहाँ पे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए इक्वल्स में बी जो है ये नॉट इक्वल टू है। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ए इक्वल्स में एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो एंड वाई सच दैट वाई इज ए लेटर इन द वर्ड WOLF। उल्टा दिया गया भाई। मैंने क्या कहा था, ऑर्डर मैटर नहीं करता, मैटर करता है तो बस एलिमेंट। तो यहाँ पे अपना फॉर्म लगा दो। मैंने क्या कहा था एक और बार कि रिपीट नहीं होना चाहिए भाई। 2 पॉइंट कंक्लूजन निकाल को मैं इंट्रोडक्शन इसलिए बताता हूँ ताकि एक्सरसाइज करने से पहले अगर कोई बच्चा इंट्रोडक्शन देख लेता है ना तो कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इस कारण से जो इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं वो एक बार देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में स्पेशली। सबसे पहले यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन निकालते हैं कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है भाई। ऑर्डर जो है ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है तो बस आप लोगों का एलिमेंट्स जो है ना ये मैच हो जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट इससे ये निकल के आता है भाई, दूसरा पॉइंट इससे ये हमारा निकल के आता है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले FOLLOW फॉलो है, इसमें क्या क्या रिपीट हो रहा है? O हो रहा है, O को काट दो, L हो रहा है, L को काट दो, ठीक है, और कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। आपको यहाँ पे लिख लेना है FO आ जाएगा, एक L आ जाएगा, W आ जाएगा, ये मैंने A इक्वल्स में किया है। B इक्वल्स में अगर मैं लिखूं तो आ जाएगा आप लोगों का W, उसके बाद O L F। क्या ये मिल रहा है? इसमें W आ रहा है, हाँ आ रहा है, O आ रहा है, O आ रहा है, L आ रहा है, L आ रहा है, F आ रहा है। मैंने क्या कहा था भाई, ऑर्डर मैच हो ना हो बट मैच होना चाहिए एलिमेंट, बस वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि A and B have common elements A and B have common elements and equal, या फिर आप यहाँ पे सेम भी लिख सकते हो जो मैंने उधर आप लोगों को बताया था। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकाला जाता है देयरफॉर ये जो है वो इक्वल है बी का। आई बात समझ में? आगे बढ़ लेते हैं, आगे भी क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है। अब ये आप लोगों का 6th आता है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। अब इसमें भी इक्वल का ही फॉर्म है भाई। अब यहाँ पे आप लोगों को ABCD H तक दिया गया है। अब इससे आपको मिला मिला के बताना है कि कौन सा इक्वल है कौन सा इक्वल नहीं है। बहुत आसान है, बस आपको कंफ्यूजिंग करने के लिए ना इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है ताकि जो स्टूडेंट है वो डाइवर्ट हो जाए। सबसे पहले यहाँ पे हम A को B से करेंगे। क्या A B आपको कहीं पे भी इक्वल दिख रहा है? 2 इसमें आता है, 2 इसमें आता है, आराम से करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 4 4 आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है, 12 नहीं आ रहा है। इस कारण से इसमें तो हमारा A से B से कोई रिश्ता नहीं है, यानी इक्वल नहीं होगा। उसके बाद A को C से मिलाते हैं, क्या इससे आ रहा है? क्या 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 12 आ रहा है, लेकिन 2 और 14 नहीं, इससे भी नहीं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको A को C से मतलब D से मिलाते हैं। इसमें आ रहा है क्या? इसमें भी नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे A को हम लोग क्या करेंगे भाई, से तो हमको नहीं दिख रहा है भाई कि जो A है वो किसी से रिलेशन है, इधर तो बन ही नहीं रहा है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, मिटा देते हैं। अब हम B को देखेंगे कि B का क्या रिलेशन। देखो B का क्या है, B से C में कोई रिलेशन नहीं है। अब B को अगर हम D में देखें तो रिलेशन है, 1 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल कर लिख सकते हैं कि B जो है वो D का इक्वल है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, E को मिलाते हैं, -1 और 1 है, यहाँ पे G इसका इक्वल है, -1 इसमें आ रहा है, 1 और 1 आ रहा है। तो यहाँ से ये भी कंक्लूजन निकाल करके लिख सकते हैं कि हमारा जो E है ना वो इक्वल है किसका, E जो है वो इक्वल है किसका, G का। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। ये मेरा सेकंड यहाँ पे मतलब ये आप लोगों का इस एक्सरसाइज का लास्ट कॉन्सेप्ट था। तो इस प्रकार से हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है आज का। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और मैथमेटिक्स का जितना भी आप लोगों का चैप्टर आता है 14 का 14 क्लास 11 के लिए सारा का सारा वीडियो अपलोड कर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, जाइए सारा वीडियो देखिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। ये आप लोगों का एक्सरसाइज 2 पॉइंट मतलब आई थिंक 1.2 था, 1.2 था। इसके बाद जो आप लोगों का नेक्स्ट आने वाला है ये 1.3 रहने वाला है।
बाकी और वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं, उसको जाकर के देखिए और सिलेबस अपना कंप्लीट कीजिए, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो या फिर स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। फिर मिलेंगे, जय हिंद।